हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी ड्यूका की तरफ से आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फिफ्थ पार्ट है। ये आपका क्लास 12th का चैप्टर सेकंड है और इसमें हम करने वाले हैं आपके सेकंड पॉइंट सेकंड के क्वेश्चंस। जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस कुछ रह गए थे उनको कंप्लीट करते हैं आज और इस चैप्टर को भी ऑलमोस्ट कवर अप करते हैं। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, जितने फॉर्मूलेज यूज करे हैं, जिस मेथड से अप्लाई करा है, आई होप आप सबने वो बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करी होगी। करी है ना? करी ही होगी क्योंकि आपके है बोर्ड का एग्जाम है इस साल, तो आपको बहुत और आपके पास सिर्फ टाइम बच गया है, सिर्फ कुछ महीने, ओनली कुछ महीने लेफ्ट हैं और आपको तैयारी करनी है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर सेकंड की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जो फॉर्मूलेज हमने यूज करने थे और जो हमने करे हैं वो सब है। देखो, क्वेश्चन 8 से करना था स्टार्ट, ऑलमोस्ट हमने इससे पहले कवर अप कर ली, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 8 आपका क्या रहा है। पहले ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, हर एक की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो टेन इनवर्स दे रखा है, 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ। फर्स्ट वाला पहले पार्ट करते हैं, 8 पार्ट क्या दे रखा है उसको लिखती हूँ, सेपरेटली लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो 10 क्या दे रखा है आपको, 10 इनवर्स 2 cos, यही है। और अंदर आपको पास दे रखा है, क्या दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, 2 साइन इनवर्स, ये भी ब्रैकेट में है, 2 साइन इनवर्स हाफ। इसको सिंप्लीफाई करना है, बेसिक से सिंपल सॉल्व करना है, तो बिल्कुल बेसिक से सिंपल सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, मैं ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पहले सॉल्व करती हूँ, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो साइन इनवर्स है, 2 साइन इनवर्स, 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। तो 1/2 साइन के केस में है, तो देखो आप साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2 होता है। ये हो गई फर्स्ट थिंग। ये किसके बराबर आ गया, तो ये चीज मैं यहाँ पुट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन π/6। अब देखो साइन से तो साइन कैंसिल हो गया, इनवर्स से साइन, ये चीज क्या हो गई, यहाँ कैंसिल हो गई। नेक्स्ट स्टेप देखें क्या आएगा। आपके पास बच गया 10 इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई π/6, ये कैंसिल करोगे 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आप देखो दोस्तों क्या आ रहा है, 10 इनवर्स 2 cos, यहाँ पे आ गया π/3, तो ब्रैकेट हटा ही देते हैं यहाँ से, cos π/3 लिखते हैं। अब आप देखो कि cos π/3 की वैल्यू होती है, कोई होती है 1/2, कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो वो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं cos π/3 इक्वल टू 1/2 होती है, तो वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ cos 10 इनवर्स, लिख लिया हमने क्या, 10 इनवर्स हमने कर लिया, लिख लिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 cos π/3 की वैल्यू 1/2, ये पुट कर दी, ये कैंसिल हो गया। कितना बच गया मेरे पास, 1 बच गया। कितना फाइंड आउट हो गया, 1 आ गया। तो कितनी वैल्यू आ गई, 10 इनवर्स 1 आ गया। अब आप देखो 1 आया है और 10 के केस में आया है, किसके केस में आया है, 1 आया है 10 के केस में आया है। तो अगर मैं बात करूं 10 π/4 जो 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 10 π/4 1 के इक्वल होता है, तो वो यहाँ पुट कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे ये पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10 इनवर्स 10 π/4, राइट। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप, आपके पास अब क्या बच गया, π/4, तो π/4 आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बिल्कुल एज ए चीज करने हैं। सिंपल था ना, सिर्फ ये अप्लाइड करते गए जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सीखा था, ठीक है। जो एंगल्स इन रेडियन में कन्वर्ट करना, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करी और वैसे ही ये सॉल्व हो गया। सिंपल सा था कि π/4 आया, नॉर्मल हमने कैसे निकाला, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करा, देन ब्रैकेट नॉर्मली आपका ओपन होके सॉल्व हो गया है। ओके,
अब देखते हैं ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट था कि 9 था? 9। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया डन। देखो यहाँ है 10 हाफ। 10 हाफ नहीं दे रखा, बेसिकली ये जो दे रखा है ये इनवर्स है। क्या है ये? मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये इनवर्स है आपके पास, ये हाफ है। इनवर्स अंदर है कि हाफ? देखो ये जो दे रखा है 10 हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है? फिर दूसरी साइड कॉस है। इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे, ये क्वेश्चन है भी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना और करना भी इजी है, टफ नहीं है। 10 हाफ हो गया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या वैल्यू थी? साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था नॉर्मल आपके पास, ये वैल्यू दे रखी है। उसके बाद आपको जो दे रखी थी वो कॉस दे रखी थी, कॉस इनवर्स के साथ आपको क्या दे रखा है? 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई का स्क्वायर और 1 प्लस वाई का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करेंगे सेपरेट सेपरेट करके। देखो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज पहले सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूंगी, इस साइन को भी 10 में बनाऊंगी और कॉस को भी 10 में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को 10 ही चाहिए ताकि बाहर वाला 10 और उस 10 से मैं कैंसिल कर सकूं, एग्जैक्ट मैं आंसर निकाल सकूं। तो मेरे को सबसे पहले मैं साइन को कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ 10 के अंदर। लेते हैं हम साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज मैंने ले ली। अब मैं क्या करूंगी, लेट कर लूंगी x को किसके? टेन थीटा। क्या पुट कर दूंगी, x में टेन थीटा ले रही हूँ। अगर मैं x टेन थीटा लेती हूँ तो इसके हिसाब से थीटा की वैल्यू तो टेन इनवर्स x आ गई, ये भी फाइंड हो गया। यहाँ पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन इनवर्स 2 कितना आ गया? 2x की जगह क्या लिया? टेन थीटा लिया, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा। अब देखो ये चीज आ गई, क्या ये कैंसिल हो रहा है? नहीं। बट 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, किसके इक्वल आता है? ये आपने पहले भी पढ़ा 11 10 में क्लासेस में कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे अलग से मेंशन कर देती हूँ फॉर्मूला, क्या है? साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है आपका? 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा के, किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटे के, टेन स्क्वायर थीटे के। तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ इस पूरे की जगह, क्या लिख दूंगी? साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ बच गया 2 थीटा। तो अब 2 थीटे की वैल्यू क्या निकाली है? टेन इनवर्स एक्स। क्या मैंने इस पूरे को 10 में कन्वर्ट नहीं कर दिया? हो गया कन्वर्ट। ऐसे ही मेरे को कॉस का कन्वर्जन करना है, बिल्कुल एज इट इज सेम। तो फर्स्ट तो ये कन्वर्ट हो गया, सेकंड पार्ट के लिए भी मैं करती हूँ कि मैं यहाँ पे कॉस के लिए कैसे कन्वर्ट करूंगी। देखो अब ले लेते हैं कॉस, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ये था नॉर्मली। अब ये कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो इसमें भी मैं क्या पुट कर सकती हूँ, लेट x इक्वल टू टेन थीटा। इधर भी x टेन थीटा लूंगी तो थीटे की वैल्यू तो टेन इनवर्स x निकल जाएगी, ये आपको फाइंड हो गई, राइट। यहाँ पे भी ये फाइंड हो गई, पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है? ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका? कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी? कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, बच गया 2 थीटा आ गया। अगेन 2 थीटा, 2 थीटा कितना है आपके पास?
थीटा की वैल्यू निकाली है आपने 10 इनवर्स y। क्या लिया है? y। यहाँ पे y था, सॉरी, और तो कहीं जगह नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे y था तो y वेरिएबल है ना, डिफरेंस हो गया, y हो गया, राइट। ये 10 इनवर्स y आ गया। ये आपके पास दूसरी वैल्यू निकल गई, किसकी? कि मैंने कॉस इनवर्स की जो है कॉस इनवर्स उसको भी 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो भी किस में कन्वर्ट कर लिया दोस्तों? 10 में कन्वर्ट कर लिया। वहां पे 10x भी हो गया, ये भी हो गया। अब इन दोनों को वहां पुट करके सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं अगर उसकी जगह लिखती हूँ तो मेरे पास क्या क्या है? देखो, आपके पास है 10, अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या है, 10 हाफ। अंदर क्या था आपके पास? क्या वैल्यूज है आपके पास? साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था नॉर्मल। ठीक है, दूसरी साइड आपके पास कॉस में है, वो भी नेगेटिव है कि प्लस? यहाँ प्लस होगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज हो गई है। अब आया क्या है वो देख लेते हैं कि क्या आया है। यही था, ठीक है। पहला आया 2 टेन इनवर्स, पुट कर देते हैं। 10 हाफ ऐसे ही रहने देती हूँ। अंदर देखो कितना आया है, 2 10 इनवर्स एक्स प्लस 2 10 इनवर्स वाई। क्या 2 कॉमन नहीं ले सकती? 2 कॉमन लेंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, अंदर बच गया 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। ये तो कैंसिल हुआ। अब आप खुद देखो 10 और ये जो बन रहा है ये बच गया आपके पास। क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई? ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? ये आपका 10 इनवर्स एक्स किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, वो लिखो यहाँ पर जिसका फॉर्मूला है। देखो 10 इनवर्स पॉजिटिव का है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई किसका फॉर्मूला होता है? 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स में, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देती हूँ, कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स में। ये कैंसिल हुआ, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। क्या बच गया? क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास सिर्फ बच गया एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और यही आपका क्या है, आंसर है। था ना इजी क्वेश्चन? इजी था। बस सबसे पहले आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना था 10 में, ऐसा बनाओ कि वो फॉर्मूला बन जाए और फिर वो कैंसिल होके आपके पास आंसर फाइंड हो जाए। तो इसी मेथड से क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा माइंड यूटिलाइज करना है अपना, कहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करके हमें क्या वैल्यूज मिल सकती है। ठीक है, राइट। अब हम मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपका क्या कह रहा है, कॉट है, अंदर ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। क्या है? 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, कॉट इक्वल टू दिस वन, राइट। अब इसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है 10 इनवर्स एक फॉर्मूला होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आता है? पाई बाय 2 के। किसके इक्वल आता है ये आपके? ये पाई बाय 2 के इक्वल आता है। ये फॉर्मूला है आपका एक। तो यहाँ पे ए ही तो है, एक्स की जगह कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट वो पुट नहीं कर सकती क्या? कर सकती हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपका, पाई बाय 2। और कॉट पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है आपका? कॉट पाई बाय 2 जो होता है वो किसके इक्वल आ जाता है? वो 0 के इक्वल। तो दिस वन इज सिंपल, कुछ नहीं था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ कंप्लीट।
ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 है। तो ध्यान से देखना यहाँ क्या दे रखा है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 है, मुझे इसको वैल्यूज को फाइंड करना है। ये आपके एक्सरसाइज 16 2.8, इसमें मत फोकस करो, यहाँ क्वेश्चंस पे देखो। चलो, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को मुझे किस चीज में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं सबसे पहले 10th वाले को। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय, देखो साइन साइन से कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास आ रहा है 2 पाई बाय 3। पर देखो आप, जब मैं यहाँ पर इसके डोमेन और रेंज चेक करूंगी, क्या चेक करूंगी, डोमेन एंड रेंज। तो जो डोमेन और रेंज की कैटेगरी होती है, उस केस में क्या होता है, क्या होता है उस केसेस में, देखो साइन के लिए देखते हैं -π/2 एंड अगेन 5/2 होता है। ओके, तो ये जो π/2 पाई 180 होता है, तो 180 डिवाइडेड कर दोगे तो ये जो आएगी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 90, और 90 से बिलोंग करनी चाहिए, तभी ये आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पे 180 पुट कर दूं, राइट, डिवाइड कर दूं 3 6 6 टू जो 120, क्या 120 इससे बिलोंग्स कर रही है, नहीं कर रही, यहाँ पे ये इससे बिलोंग नहीं कर रही। तो दैट्स वाई 2 पाई बाय 3 नहीं पॉसिबल है। हमें दूसरे मेथड से कोई और लगना पड़ेगा, ये बिलोंग ही नहीं करी, तो ये बिलोंग नॉट, इससे बिलोंग नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगी, जब ये इस चीज से बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब किससे करूंगी, अगर ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो दूसरा मेथड, कुछ और देखना पड़ेगा किससे निकाल सकते हैं। आपको करना पड़ेगा साइन इनवर्स, साइन है ब्रैकेट में 2 पाई बाय 3, अगर मैं इसे पाई में से π/3 हटा दूं, तो मेरे पास तब भी तो 2 पाई बाय 3 आ रहा है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स और साइन, इसकी वैल्यू π/3 कितनी आ गई, ये कैंसिल हुआ, तो π/3 आपके पास आंसर आ गया। कितना आंसर फाइंड हो गया, π/3 आपका आंसर निकल गया। क्या निकल गया, π/3 आपका आंसर निकल गया। बाकी के पार्ट भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल एज इट इज सिंपल होंगे। ठीक है, बाकी के पार्ट्स भी बिल्कुल एज इट इज ही होंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है 10 इनवर्स में है। तो 10 में क्या आ गया, 3 पाई बाय 4 है, उसको भी करके अगर मैं देखूं तो 10 के केसेस में क्या होता है, उसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, 10 इनवर्स 10 3 पाई बाय, इस केस में क्या करेंगे, सेम वही मेथड, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 10 इनवर्स को अगर मैं कट कर दूं 10 से, तो ये कैंसिल होकर 3 पाई बाय 4 हो रहा है, बट ये भी नहीं लाइक करेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिट्टो बिल्कुल ऐसे ही 10 इनवर्स 10 हो गया, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, पाई में से माइनस कर दूंगी π/4। बट देखो जब ये पाई में से π/4 जाता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव का आता है, किसका आता है, नेगेटिव का आता है, किसका, नेगेटिव का आता है। 10 ये क्या हो गया, नेगेटिव का आ रहा है। तो जब ये नेगेटिव का आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स माइनस का 10 π/4। अब ये माइनस बाहर ले लोगे, तो आपके पास बन गया 10 इनवर्स और 10 π/4, ये कैंसिल हुआ, कितना बच गया, -π/4। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, हो गया सॉल्व, सिंपल था ना। अब देखो नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, बट है इम्पोर्टेंट भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या दे रखा है, 12th क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान, 10 दे रखा है, 10 इनवर्स था। नेक्स्ट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। देखो ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे साइन को भी 10 में कन्वर्ट करना है और कोट को भी 10 में कन्वर्ट करना है, तभी तो मैं इस 10 से कैंसिल कर पाऊंगी। तो साइन और कोट दोनों को 10 में कन्वर्ट करना है।
अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले लेते हैं ये थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स 3/5। क्या साइन इनवर्स 3/5 जो आपको दे रखा है, आप उसको क्या मान सकते हो? अगर लेट करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 को मैं एक्स के इक्वल रखती हूँ, लेट करते हैं, ठीक है। एक्स के इक्वल रखती हूँ तो साइन एक्स 3/5 आ गया। साइन क्या होता है? P/H होता है। मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जो आपने 10th क्लास में सीखा था, उसका P/H ये होता है। अब देखो 10 में लाने के लिए क्या करते हैं, हमें 10 के लिए क्या चाहिए होता है, हमें बेस अपॉन हाइट। तो बेस तो है नहीं हमारे पास, सिर्फ परपेंडिकुलर है, दूसरी हाइट है, तो बेस में निकाल सकती हूँ क्योंकि 10 में कन्वर्ट करना है। बेस कन्वर्ट करने के लिए देखो, हाइपोटेनिस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। परपेंडिकुलर और बेस 3 का स्क्वायर है, कितना है, और ये 5 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू बेस। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, ये कितना हो गया आपका 25 माइनस 9 16, बी इक्वल्स टू, ये रूट लग जाएगा, तो बेस आ गया 4। जब बेस 4 निकल गया है तो 10 के केस में क्या होता है, ये तो निकल गया। 10 के केस में क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सही से लिखते हैं, देखो ये निकल जाएगा बेस 16 बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, 25 माइनस 9 16 आ गया, बी की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, यहाँ तक था। अब 10 के केस में बात कर रही हूँ मैं, तो 10 एक्स कितना होगा, बेस अपॉन हाइट, तो ये कितना आ गया 4 अपॉन हाइट कितनी है 5। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ डायरेक्ट, क्या लिख दूंगी, 10 अंदर ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, साइन की जगह 10 4 इनवर्स 4/5 प्लस, यहाँ तक था। अब कॉट का तो उल्टा ही होता है 10, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, सिंपल सा इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 10, और ये 2/3 हो गया। यहाँ से ये चीज भी आपकी क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, सिंपल थी, कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी था। यहाँ पे लिख सकते हो एक और पॉइंट कि कोट जो 3/2 है, ये जो इनवर्स लिखा है, कोट इनवर्स 3/2 इक्वल है 10 इनवर्स 2/3, तो वहां पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का। तो यहाँ आप नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस का है 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, दिस वन इज योर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे करते हैं अप्लाई और यूज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, फॉर्मूला लगाते हैं, कितना आ गया ब्रैकेट में 10 इनवर्स एक्स कितना है 4/5 प्लस 2/3 1 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, इसको करेंगे सॉल्व, तो आपके पास सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। करते हैं 10 10 इनवर्स 10 हो गया, अंदर आ गया है 10 इनवर्स, कितना था 4/5 2/3, 4/5 प्लस 2/3, ठीक है। नीचे 1 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, एलसीएम लेती हूँ मैं, इसका कितना आ जाएगा, तो 10 10 इनवर्स एलसीएम लो, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, मैंने क्रॉस करके लिख लिया। देन अगेन यहाँ नीचे करेंगे 1 8 1 में 15, इसका भी एलसीएम ले सेम बनाने के लिए, तो 10 इनवर्स
12 और ये कितना आपका हो जाएगा, ऑलमोस्ट कितना आ गया, 22/15। नीचे 15 माइनस 8 कर देंगे, अपॉन में 15। ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा 7। दूसरी साइड अब यहाँ देखो, 10 अंदर आ गया, 10 इनवर्स कितना आ गया आपके पास, 22/15/7/22। ये पूरा एक है, तो 22 से तो 22 देखो कैंसिल हो जाएगा, राइट। आपके पास यहाँ पे तो ये चीज आ गई, 15 था ना, सॉरी, 22/15 और 7/15, तो ये कैंसिल हो गए। कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 10 अंदर में, 10 इनवर्स 22 अपॉन में कितना आएगा, 22/7। क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22/7 आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा कन्वर्ट करना था, फॉर्मूला लगा के बिल्कुल एज इट इज हो गया सिंपल। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे कन्वर्ट करा, तीनों मेथड्स हो गए, इसको मैंने 10 में कन्वर्ट करा, 10 में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस निकाला, फिर देन कन्वर्ट करा, और कोट 10 का अपोजिट होता है, तो उस मेथड से कर लिया सिंपली, ये फॉर्मूला लगा के हो गया। अब देखो क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स है, कॉस 7 पाई/6 है, कितना दे रखा है, उसे इक्वल्स टू लाना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 है, को चेंज करना है हमें, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, देखो कॉस है, तो दो तरीके से, सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, तो आपको क्या करना है, पाई 2 पाई में से माइनस करना, पाई/6, तब आपके पास 7 पाई/6 आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कर आ जाएगा, अब ये तो कैंसिल हो गए, और ये कितने बच गए, 12 पाई - पाई अपॉन में 6, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 7 था ना, तो 12 में से आती है 5 पाई/6, तो सॉल्व करेंगे तो ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 उस पे जाते हैं, अब आपका क्वेश्चन 14 पे देखते हैं कि क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है। sin π/3 माइनस साइन इनवर्स, देखो दे रखा है sin π/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स हाफ, ये चीज गिवन है, और ये किसके इक्वल आ रही है, अब इसके अंदर सॉल्व करना है। -1/2 है, अब 1/2 साइन के केस में 5/6 की वैल्यू होती है, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, ये साइन π/6 की वैल्यू, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस का था ऑलरेडी, तो ये साइन कितना हो जाएगा, ये माइनस का था ऑलरेडी, तो π/3 प्लस π/6 बच गया, और ये साइन बन गया। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये बन गया आपके पास 18, तो लिखो साइन π/3 प्लस π/6, ये चीज हो गई सॉल्व। यहाँ आपके पास आ जाएगा एलसीएम लेके 18, 6 पाई प्लस 3 पाई, को सॉल्व करोगे कितना आएगा, साइन 9 पाई/18, कैंसिल करोगे तो 2 आ गया, साइन पाई बाय, क्या आ गया, साइन π/2, और साइन π/2 किसकी वैल्यू होती है, 1 की, तो 1 इज द आंसर, तो 1 इसमें ऑप्शन में है, डी, डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, इसमें 10 के केस में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो दे क्या रखा है, 10 इनवर्स √3 है,
माइनस कितना है √3। तो 10 इनवर्स जब √3 है तो π/3 की वैल्यू हो गई। और सेम एज इट इज दूसरी साइड भी कॉट √3 है, तो कॉट √3 किसकी वैल्यू होती है आपकी π/6 की। इसकी π/6 माइनस कॉट इनवर्स √3। यहाँ पे π/6 तो होगा बट उसको पाई में से माइनस भी करना है क्योंकि वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव करने के लिए टेन इनवर्स 10 π/। दूसरी साइड ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई में से माइनस कर दो, क्या कॉट इनवर्स कॉट π/6। ये कैंसिल हुआ, दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल हो गया, ये 10 था। बचा क्या अब आपके पास बच गया π/3, अंदर बच गया π/6। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करोगे π/3, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन गया π/3। कितना आ गया आपका π/3, अंदर साइन चेंज कर दोगे π/6 ब्रैकेट ओपन करके। तो π/3 माइनस पाई प्लस π/6 एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका ऑलमोस्ट एलसीएम लोगे 3 और 6 का 1 2 6 ही आएगा। ठीक है, हमने लिया 6 का एलसीएम, कितना आ गया 6। 2 पाई माइनस 6 पाई और अगेन प्लस है तो पाई आ गया, राइट। कितना आ गया -4 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6, कितना आ जाएगा -3 पाई अपॉन में 6, कैंसिल कर दोगे 2, आंसर आ गया -π/2। क्या ऑप्शन में है -π/2 है, सेकंड ऑप्शन इज योर -π/2 इज द आंसर। ये क्वेश्चन भी देखो, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना एमसीक्यू वाले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें सॉल्विंग ज्यादा करनी पड़ जाती है कई बार। दिखने में इजी होता है बट जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़े स्टेप्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, अदरवाइज तो इजी होता है। आपके क्वेश्चंस भी यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, मतलब एक न्यू चैप्टर के साथ। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखी है, और उसी से रिलेटेड ओवरऑल पूरे चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व है। हर टाइप के हर फॉर्मूला जो यहाँ यूज करे हैं। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।